जैसे गांवों में ना शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हमारे बड़े बुजुर्ग पुरानी कथाएं सुनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड से महाराज दशरथ की एक बहुत ही अनोखी कथा सुनेंगे। मतलब ये कथा 10वें सर्ग में आती है। हाँ बिल्कुल। और इस कथा की शुरुआत ना सीधे राजा दशरथ से नहीं होती। उनके जो सारथी थे उन्होंने महाराज को एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी सुनाई थी। अच्छा, कैसी भविष्यवाणी? ये भविष्यवाणी देवताओं के वंशज सनत कुमार ने की थी। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ को अंग देश के जो राजा हैं रोमपाद, उनसे पक्की मित्रता करनी होगी। पर एक बात बताइए, मतलब दशरथ जी तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे ना, उनके पास तो अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जैसे एक से बढ़कर एक ज्ञानी ऋषि पहले से थे, तो फिर उन्हें अंग देश जाकर वहां के राजा से मदद मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे कारण बहुत सीधा था। दशरथ जी के पास बड़ा राजपाट था, अथाह खजाना था, बड़ी सेना थी, पर कोई संतान नहीं थी। बिल्कुल सही। और किसी भी राजा के लिए अपना कोई वारिस ना होना सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। तो भविष्यवाणी के हिसाब से राजा रोमपाद की एक बेटी थी शांता, और उनके पति थे महर्षि ऋष्यशृंग। दशरथ जी को ऋष्यशृंग जी को अयोध्या बुलाकर एक बहुत ही खास यज्ञ करवाना था। तो ऋष्यशृंग ही क्यों? मतलब हमारे अयोध्या के ऋषियों में क्या कमी थी? यही तो इस कथा की सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, ऋष्यशृंग जी कोई आम ऋषि नहीं थे। उनका जन्म और पूरा का पूरा जीवन घने जंगल में बीता था, दुनिया की मोह माया से एकदम दूर। अच्छा, मतलब बिल्कुल एकांत में। हाँ, और पुराने समय में तपस्या को बहुत बड़ी ताकत माना जाता था। उन्होंने सांसारिक सुखों से दूर रहकर जो अखंड तपस्या की थी ना, उससे उनके भीतर एक गजब का तेज पैदा हो गया था। वो साक्षात आग की तरह तेजस्वी थे। समझ रही हूँ। मतलब राजकाज और दुनियादारी में उलझे विषयों के पास वो वाली शुद्ध तपस्या की आग शायद नहीं थी। एकदम सही पकड़ा आपने। दशरथ जी को जिस यज्ञ की जरूरत थी उसके लिए एक ऐसे ही तपस्वी की दरकार थी जिसके अंदर एकदम शुद्ध और प्रचंड ऊर्जा हो। तो फिर राजा दशरथ ने क्या किया? मतलब किसी दूत को भेजकर बुलवा लिया होगा उन्हें? अरे नहीं नहीं, इतने महान ऋषि को ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है। महाराज दशरथ खुद गए। अपनी रानियों, मंत्रियों और पूरी सेना को लेकर उन्होंने नदियां पार की, घने जंगल पार किए और तब जाकर अंग देश पहुंचे। अरे वाह, मतलब इतने बड़े राजा खुद चलकर जा रहे? हाँ बिल्कुल। अंग देश में राजा रोमपाद ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। दोनों की पुरानी दोस्ती तो थी ही। दशरथ जी वहां कोई 7-8 दिन रुके भी। रिश्ते और मजबूत करने के लिए। जी। और फिर उन्होंने रोमपाद जी से हाथ जोड़कर विनती की कि भाई अपनी बेटी शांता और दामाद ऋष्यशृंग को हमारे साथ अयोध्या भेज दीजिए। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है। और रोमपाद जी खुशी खुशी मान गए। सोचिए जरा, ये वापसी का सफर कितना भव्य रहा होगा। जैसे अपने गांव में कोई बहुत बड़ी और शुभ बारात ढोल नगाड़ों के साथ लौटती है, एकदम बिल्कुल वैसे ही सजाया गया होगा ना अयोध्या को। एकदम। तेज संदेश वाहकों को तो पहले ही अयोध्या भेज दिया गया था कि भाई पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दो। क्या बात है। और जैसे ही ऋषि ऋष्यशृंग अयोध्या की सीमा में दाखिल हुए, पूरे नगर में शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। क्योंकि अब तो राज्य के भविष्य की चिंता खत्म होने वाली थी ना। बिल्कुल। सबको एक वारिस की उम्मीद जो मिल गई थी। बिल्कुल। जब शांता और उनके पति महिलाओं के कक्ष में यानी रनिवास में पहुंचे तो सारी रानियां बहुत खुश हुईं। दशरथ जी को लगा जैसे उनके जीवन का सबसे बड़ा काम अब पूरा हो गया है। इस पूरी कथा से ना एक बात बहुत साफ समझ आती है, राज्य की सेना या शाही खजाना हर काम नहीं कर सकता। यही इस कथा का सबसे गहरा सार है। विचार करने वाली बात है कि एक इतना शक्तिशाली राजा जिसके पास अपार धन है, इतनी बड़ी सेना है, उसे भी अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए एक सादा जीवन जीने वाले तपस्वी के सामने हाथ जोड़ने पड़े। बिल्कुल सही बात है। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि सच्ची शक्ति आखिर है किस में? राजा के उस सोने के मुकुट में, या फिर एक ऋषि के उस ज्ञान और तप में जिसके सामने सबसे बड़ा सम्राट भी अपना सिर झुका देता है।